A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the story There Will Come Soft Rains by Ray Bradbury, and we'll study the part 2 of this. This is for class 11th and 12th ISC. तो ये वाला जितना हिस्सा था हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया था. Now we will move towards a part जहाँ पर नर्सरी का सीन शो किया जाता है. नर्सरी is a place जहाँ पर plants आर प्रोपेगेटेड एंड ग्रोन टू अ डिजायर्ड साइज. मतलब जहां पर प्लांट्स को हम लोग रखते हैं अपने अकॉर्डिंग कितना बड़ा हमें उन्हें रख सकना होता है, तो दैट इज नर्सरी. एनिमल नर्सरीज भी होती हैं. तो यहाँ पर ऑब्वियसली जब व्हेन एवरीथिंग इज अबाउट द टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर नर्सरीज भी यहाँ पर एनिमल से रिलेटेड है. ओके तो ये एक उसका एक पिक्चर दी हुई है. वैसे ये सारी चीजें जो है पेंटेड है. हम यहीं पर ही एक वॉल शो करते हैं जहां पर वेन एवर वी आर पुटिंग ऑन द लाइट्स, तो हम देख रहे हैं कि जितने भी वॉल एरिया है वहां पर एक्चुअल में यू कैन सी दैट 3D और सम वर्चुअल रियलिटी वाली चीजों के कारण जो एनिमल्स हैं वो वहां पर लाइव ऐसे करके मूविंग शो हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है दैट एनिमल्स टुक शेप. जैसे वाली जो नर्सरी है वॉल्स वो ग्लो की, वहां पर एनिमल्स वर देयर. देयर वाज येलो जिराफ, देयर वर ब्लू लॉयंस, देयर वर पिंक एंटेलोप्स. नाउ दीज आर एंटेलोप्स. ये तो नर्सरी हो गई. दीज आर एंटेलोप्स. ओके, फिर लिलैक पैंथर्स. लिलैक इज अ काइंड ऑफ दिस कलर. ये जो कलर होता है दिस इज लिलैक. एंड दीज आर पैंथर्स. उस कलर के पैंथर्स, मतलब जस्ट बिकॉज कि वो भाई टेक्नोलॉजी है तो आप उसको कोई भी रंग का कर सकते हो. देन कैवर्टिंग इन क्रिस्टल सब्सटेंस एंड दे वर जंपिंग और डांसिंग इन क्रिस्टल सब्सटेंस. मतलब कि अगर आप वॉल्स देखो तो वॉल जो थी वो शीशे की बनी हुई थी और उन शीशे की वॉल्स के अंदर वो सारी जितनी भी चीजें थी वो ग्लो कर रही थी, जैसे पिक्चर या एनिमेशन के जैसे आप कह सकते हो. जो वॉल्स थी वो ग्लास की थी. दे लुक्ड आउट अपॉन कलर एंड फैंटेसी. और वो बहुत कलरफुल लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि वी आर इन सम ड्रीम. हिडन फिल्म्स क्लॉक्ड थ्रू वेल ऑयल्ड स्प्रॉकेट्स. और ये जो हिडन फिल्म्स थी, हिडन फिल्म्स इन द सेंस कि उसी के ही अंदर ही जैसे फिल्म रोल्स होते हैं वैसे करके ये दीज आर स्प्रॉकेट्स. तो इसी में ही फिल्म जो थी वो ऐसे गोल गोल करके घूम रही थी. ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है एंड द वॉल्स लिव्ड. और इसी के थ्रू जो वॉल्स थी वो ऐसे लग रहा था कि एकदम लाइवली हो, जिंदा हो. असल में हम कुछ देख रहे हैं. नर्सरी का जो फ्लोर था, अब ये तो वॉल्स की बात हो गई, अब जो फ्लोर एरिया था वहां पे इट वॉज वोवन टू रिजेंबल क्रिस्प सीरियल मिडो. और वो कैसे लग रहा था जैसे सीरियल मिडोज ग्रासलैंड हो जिसमें ये सारे जो सीरियल्स हैं वो ग्रो किए जा रहे हैं. वो जो नर्सरी, उसी हाउस की जो नर्सरी का एरिया था वो ऐसे लग रहा था. ओवर दिस रैन एल्यूमिनियम रोचेस एंड आयरन क्रिकेट्स. और इसी के ही ऊपर दिखाया जा रहा था कि एल्यूमिनियम के कॉकरोचेस और आयरन क्रिकेट्स भी कीड़े होते हैं जो बहुत आवाज करते हैं, वो भी उसी के ऊपर ही घूम रहे हैं. एंड इन द हॉट स्टिल एयर butterflies of delicate red tissue wavered among the sharp aroma of animal pores. देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो जमीन वाला एरिया था जिसमें हमने क्या शो किया, हमने सीरियल्स शो किए हैं. मतलब आप जैसे अगर नर्सरी वॉल्स देखोगे तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं. और उसी का फ्लोर एरिया देखोगे तो वहां पर यू विल फाइंड कि एल्यूमिनियम की रोचेस. ऑब्वियसली वो असली कॉकरोचेस नहीं है, बट हाँ कुछ टेक्निक से बने हुए हैं जिसके थ्रू हमको सिर्फ वो पिक्चर्स दिख रही हैं उसकी. आयरन क्रिकेट्स हैं. इन द हॉट स्टिल एयर कुछ बटरफ्लाईज है वहां पर जो डेलिकेट रेड टिश्यू से बनी हुई है. दे वर वेवरिंग अमंग द शार्प एरोमा ऑफ एनिमल पुअर्स. जितने भी एनिमल्स हैं उसी के इर्द गिर्द वो बटरफ्लाईज भी घूम रही हैं. इट कुड बी अंडर द फ्लोर और इनसाइड द वॉल. देयर वॉज साउंड लाइक ग्रेट मेटेड येलो हाइव ऑफ बीज. और ऐसी वहां पर आवाज आ रही थी जो नर्सरी की वॉल्स थी उसमें, जैसे कि बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर येलो ग्रुप ऑफ बीज. बी हाइव होता है ग्रुप ऑफ बीज विद इन अ डार्क बिलोज. ओके, द लेजी बम्बल ऑफ अ परिंग लायन. तो इसमें क्या बोला गया है कि ऐसे लग रहा था कि एक मिनट, दीज आर द मिडोज एरिया जो यहाँ पर बोला गया है. और ये बोला गया है वो जो बिलोज होते हैं, ठीक, कि उसी से पंप करते हुए अगर हमको कोई आवाज आ रही हो तो ऐसे लगा था कि इसी में से ही सारी जो
बिहाइव्स हैं वो इसी में से बाहर निकल करके आ रही हैं. देर और कुछ साउंड भी है, किस चीज का साउंड है? देर इज लेजी बम्बल ऑफ परिंग लॉयन, और लॉयन का वहां पर आवाजें निकल कर आ रही हैं. एंड देन देर वॉज द पैटर ऑफ ओकैपी फीट. अब वहां पर और किस चीज की आवाज हो रही थी? ओकैपी, दिस इज द एनिमल. ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर. एक मिनट. जो परिंग लॉयन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, परिंग, वेन एवर यू डू समथिंग लाइक दिस टू अ एनिमल, तो उसके बाद वो जो हैप्पी साउंड निकालता है उसको हम परिंग बोलते हैं. फिर लिखा हुआ है यहाँ पर ओके ओकैपी फीट, तो ये वो एनिमल है जिसके फीट, पैरों की यहाँ पर बात की गई है. और इसके इसके पैरों, जब ये चल रहा था तो उसकी आवाज उस नर्सरी में से आ रही थी. कि किस चीज की? पैटर साउंड स्टेप. जब आप सीढ़ी उतरते हो तो जो पैटर होती है वो किसकी? ओकैपी एनिमल, उसके फीट की. ठीक. एंड द मर्मर ऑफ फ्रेश जंगल रेन, और किस चीज की आवाज आई थी? एज इफ कि वहां पर जंगल में रेन हो रही है. लाइक नो अदर हूफ्स फॉलिंग अपॉन द समर स्टार्च ग्रास. ऐसे लगा था कि कोई, लाइक अदर हूव्स, और जैसे लगा था कि कुछ गिर रहा हो ऑन दिस समर स्टार्च ग्रासेस पे, कुछ आवाज आ रही है जिसे कुछ गिर रहा हो या कोई चल रहा हो उसकी आवाज आ रही हो. नाउ द वॉल्स डिजॉल्व इनटू डिस्टेंसेस ऑफ पांच ग्रास. अब जो वॉल्स है वो ऐसे करके चेंज हो गई. अभी तक उसमें एनिमल्स दिख रहे थे, अब वो ऐसे करके चेंज हो गई जैसे वहां पर ग्रास हो बहुत सारी, माइल ऑन माइल, एंड वार्म एंडलेस स्काई. और खूब दूर वहां पर सूरज है, वहां पर स्काई है. उसका मतलब उस वॉल पे वो चीज शो की जा रही थी, जैसे आप लोग सीनरी बचपन में बनाते थे, सेम वैसे ही. द एनिमल्स ड्रू अवे इनटू थॉर्न ब्रेक्स एंड वाटर होल्स. और जो एनिमल्स है, जब अगर आप नर्सरी वॉल को देखो तो वो एनिमल जो यहाँ से घूमते हुए चले जा रहे हैं, मूविंग इनटू देयर थॉर्न ब्रेक्स, मतलब कुछ झाड़ियों में चले जा रहे हैं, एंड वाटर होल्स में चले जा रहे हैं. एंड दिस वाज चिल्ड्रंस आवर. ये जो टाइम पीरियड था ये बच्चों का टाइम पीरियड था. अब बजा 5. 5 o'clock was there. Then the bath filled with clear hot water. The bathroom was filled with clear hot water. 6, 7, 8 o'clock, इतना समय हो गया. इसके बाद डिनर डिशेज मैनिपुलेटेड लाइक मैजिक ट्रिक्स एंड इन द स्टडी अ क्लिक. उसके बाद डिनर डिशेज वहां पर आई, रखा गया ऐसे करके उनको, क्योंकि वहां पर सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा था. ह्यूमन बींग्स वर नॉट देयर, दे वर डेड इन द न्यूक्लियर वॉर. और स्टडी में भी एक क्लिक हुआ. तो वहां पर एक मेटल स्टैंड था ऑपोजिट द हर्ट, वेयर नाउ द फायर ब्लेज्ड अप वार्मली. तो दिस इज अ मेटल स्टैंड. और ऑपोजिट द हर्ट, हर्ट के पास कहीं पर इर्द गिर्द आस पास कहीं मेटल स्टैंड था, वेयर जो फायर थी वो इट वॉज ब्लेजिंग अप वार्मली. एक सिगार पॉप्ड आउट हाफ अ इंच. और उसके बाद वहीं पर ही जो मेटल स्टैंड था वहीं पर ही एक सिगार, थोड़ी सी जली हुई, थोड़ी सी एशेस के साथ, एक ग्रे एश के साथ, स्मोकिंग एंड वेटिंग सो दैट कि कोई आए और उसको यूज करे. 9 o'clock, अब बजा 9. द बेड्स वार्म्ड अंडर हिडन सर्किट्स फॉर नाइट्स वर कूल देयर. तो बेड जो थे दे वर वार्मिंग अप. आपने देखा होगा कई सारी वॉल्स जिसके अंदर बेड्स ऐसे रखे होते हैं, फिर जब चाहिए होते हैं वो ऐसे करके ओपन हो जाते हैं. ओके, अभी आई हैव नॉट टेकन दैट पिक्चर. तो ये जो बेड्स ऐसे करके हो रहे हैं, तो यही सर्किट्स के अंदर ही, मतलब हिडन सर्किट्स के अंदर क्लोज्ड है अभी वो उसी वॉल्स में ही, और वहीं पर ही दे आर गेटिंग वार्म अप. 9:05 पे एक आवाज आती है स्टडी रूम की सीलिंग से. स्टडी रूम की आवाज छत से. मिसेस मैकक्लेनन, विच पोएम वुड यू लाइक दिस इवनिंग. आप कौन सी पोएम पढ़ना पसंद करेंगी? हाउस, ऑब्वियसली. एम्प्टीनेस के बारे में यहाँ बताया गया, तो इट वॉज साइलेंट. तो फिर वॉइस जो है उसने बोला, सिंस यू एक्सप्रेस नो प्रेफरेंस so I will select a poem at random. Quiet music rose to back the voice. और हल्की सी धीमी धीमी सी आवाज आ रही थी वॉइस को बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए. सारा टीजडेल, एज आई रिकॉल योर फेवरेट, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, द स्मेल ऑफ द ग्राउंड. तो यहाँ पर इन्होंने, जो पोएट है, उन्होंने इनकी पोएम प्लस पोएम का टाइटल बोरो किया है, सो दैट दे कैन ही कैन राइट हिज ओन स्टोरी. तो ये भी वॉर के टाइम की ही पोएम है. ओके, तो इसमें अब ये जो पोएम है ये आपको सिर्फ
यू शुड नो कि हाँ एक पोएम है, उस पोएम के ये वाले ऑथर को यूज किया, ये वाले पोएट को यूज किया गया है। इस पोएम का डिस्क्रिप्शन, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, समरी, थीम, सेटिंग, मूड, टोन, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, दिस इज नॉट, हाँ वो पार्ट ऑफ योर स्टोरी है, बट यू आर नॉट सपोज टू हैव इट लाइन बाय लाइन। तो हम आपको इसकी एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं। इसमें लिखा गया है, अब जस्ट बिकॉज की वो जो टेक्नोलॉजी थी उसके कारण देयर वाज नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं था जो कोई आवाज दे रहा उसको वापस की कौन सी पोएम पढ़नी है, तो वो वॉइस अपने आप ही चल रही थी। उसमें लिखा है देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स एंड द स्मेल ऑन ऑफ द ग्राउंड, कि हल्की फुल्की बारिश होगी और उसके बाद वहां पर देयर विल बी स्मेल ऑन द ग्राउंड ऑल्सो, द स्वैलोज सर्कलिंग विद देयर शिमरिंग साउंड। स्वैलोज एक काइंड ऑफ बर्ड होती है। ओके, तो बोला गया कि ये जो बर्ड है ये सर्कल करेगी विद देयर शिमरिंग साउंड, और फ्रॉग्स जो है वो भी झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। फ्रॉग्स भी इन द पूल्स विल डू द सेम। जो वाइट वाइल्ड प्लम ट्रीज है अपने ट्रेमुलस वाइट में, दे विल ऑल्सो बी हैप्पी। रॉबिन्स विल वेयर देयर फेदरी फायर। रॉबिन्स एक रेड कलर की, रेड या ऑरेंज कलर की बर्ड होती है, तो इट विल ऑल्सो, बर्ड होती है जैसे स्वैलोज बर्ड होती है वैसे ये भी बर्ड होती है, तो वो अपने फेदरी फायर को, फेदर्स जो फायर जैसे लगते हैं उनको वेयर करेगी। विस्लिंग देयर विम्स ऑन द लो फेंस वायर, तो अपनी इच्छा से विथ ऑल देयर डिजायर विम्स से वो जो विसल करेंगी, ठीक है, ऑन द लो फेंस वायर, जहां पर वो लोग बैठते होंगे वहां पर दे विल बी विस्लिंग इट, एंड नो वन विल नो ऑफ द वॉर, और नेचर is not affected or is least concerned कि human beings लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, जी रहे हैं या मर रहे हैं। No one will know of the war, not one will care at last when it is done, and neither of the एलिमेंट ऑफ नेचर विल नो कि वॉर हुई है और वॉर अब होकर खत्म हो गई है। नॉट वन वुड माइंड, और उसमें से कोई भी नहीं होगा जिसको इस चीज से परेशानी होगी। नॉट बर्ड नॉट ट्री इफ मैनकाइंड पेरिश अटरली, और ना ही बर्ड ना ही ट्री विल बी अफेक्टेड अगर मैनकाइंड जो है वो पेरिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और एंड स्प्रिंग हरसेल्फ एंड द फेस्टिव, दिस द सीजन ऑफ स्प्रिंग हरसेल्फ when she woke at dawn would scarcely know that we were gone। और ये जो spring, the season is spring itself, जब वो सुबह उठेगी तब उसको भी हार्डली मैटर होगा, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। नाउ द फायर बर्न अप, नाउ कमिंग द पोएम इज डन। इसके बाद नाउ कमिंग बैक अगेन टू द स्टोरी, द फायर बर्न ऑन द स्टोन हर्ट, जो फायर थी वो स्टोन हर्ट पे जल रही थी। दिस स्टोन हर्ट आई हैव शोन यू हियर, ये ठीक है। फिर एंड द सिगार फेल अवे इनटू द माउंट ऑफ क्वाइट एश ऑन द ट्रे, जितने भी एशेस पड़े हुए थे उसी में ही वो जो सिगार थी वो भी जल के उसी में चली गई। एम्प्टी चेयर्स फेस्ड ईच अदर बिटवीन द साइलेंट वॉल्स एंड द म्यूजिक प्लेड। उसके बाद जो चेयर्स थी एम्प्टी, एक दूसरे को फेस की हुई थी, and music was playing। 10 o'clock हुआ, the house began to die, ठीक है, it was about to sleep। now अभी क्या हुआ यहाँ पर, बहुत तेज हवा चली, the wind blew, ठीक है, nature, the power of nature। a falling tree वो crashed through the kitchen window, एक बहुत तेज हवा चली और एक किचन से की तरफ एक ट्री था वो बहुत जोर से किचन की विंडो पर आकर के गिर गया। क्लीनिंग सॉल्वेंट, जो वहां पर क्लीनिंग सॉल्वेंट था वो बॉटल में था, शैटर्ड ओवर द स्टोव, वो गिरा, और कहा गिरा, वो स्टोव के ऊपर गिरा। द रूम वॉज अब्लेज इन एन इंस्टेंट, अब वो स्टोव पर गिरा है, ठीक है, देर कुड बी समथिंग कुकिंग और देर कुड बी, इट कुड बी ऑन, तो वहां पर जब वो सॉल्वेंट उस पर गिरा तो अचानक से बहुत तेज वहां पर आग उठी। फायर स्क्रीम्ड अ वॉइस, अब ये जो आवाज आई है ना, ये भी जैसे करके वो नहीं टेक्नोलॉजी वाली आवाज आती है, मतलब जैसे एक नॉर्मल एलिमेंट जितनी आवाजें भी आप लोगों ने सुनी थी एलेक्सा जैसी, ठीक है, तो वैसे ही करके आवाज आई। फायर स्क्रीम्ड द वॉइस, द हाउस लाइट्स फ्लैश, हाउस की जो लाइट्स ऐसे ऐसे करके फ्लैश होने लगी। वाटर पंप्स शॉट वाटर
फ्रॉम द सीलिंग्स, और जो वाटर पंप थे वो ऊपर से, क्योंकि एवरीथिंग वाज टेक्नोलॉजी, तो वो डिटेक्ट कर लिया उसने जल्दी, तो ऊपर से सीलिंग से बहुत जल्दी वाटर बाहर आने लगा. बट सॉल्वेंट स्प्रेड ऑन द लिनोनियम, लिकिंग ईटिंग अंडर द किचन डोर. और ये जो सॉल्वेंट है जो गिरा था, क्लीनिंग सॉल्वेंट, वो ये वाले जो फर्श होता है इस पर बहुत तेजी से फैल रहा था. ये एक काइंड ऑफ फ्लोर होता है. ओके, तो उस पे बहुत तेजी से ये फैलने लगा. एंड वाइल द इट was spread on the linoleum, ये वही फ्लोर की बात की गई है. यू कैन राइट इट इन योर बुक ऑल्सो. मैं यहाँ पर पिक्चर्स दिखा दे रही हूँ, बट एवरीवेयर यू नीड टू राइट इट. हाँ, जितनी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं इसका पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, बट उसमें फोटोज नहीं होंगी क्योंकि ये अलग से हैं फोटोज. ठीक है, फिर ऑल 60-70 फोटोज हो गई हैं. तो लिकिंग ईटिंग अंडर द किचन डोर, मतलब वो किचन डोर के अंदर तक पूरा फैलते जा रही थी. while the voices took it up in chorus, fire fire fire. और जो voices थी वो एक साथ इकट्ठे झुंड में म्यूजिक के जैसे, कोरस जब आप एक बैंड के जैसे गाना गाते हो तो वैसे करके वॉइसेस आवाज कर रही थी, फायर फायर फायर. हाउस ट्राइड टू सेव इटसेल्फ, जो हाउस है उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की. ओके, डोर्स sprang tightly shut, doors were moving, shutting down, क्लोज हो रहे थे. पर जो विंडोज थे दे वर ब्रोकन बाय द हीट, विंडोज के जो शीशे थे वो टूट चुके थे. विंड ब्लू एंड सक्ड अपॉन द फायर, एंड जो विंड आ रही थी उसके कारण वो और जैसे हवा, अगर आग जल रही है उसको आप ऐसे हवा करोगे तो वो और जलती है, तो वैसे ही विंड अंदर आई थी और फायर और उठ जा रहा था. The house gave ground as a fire. The house gave ground as a fire in 10 billion angry sparks. मतलब house जहां पर ये आग लगी थी वहां पर fire, it was giving a spark as if 10 billion angry sparks निकल रहे थे. Moved with flaming ease from room to room. और वो हर रूम से, क्योंकि बड़ा घर था ना, बंगलो जैसा था, तो रूम से होकर के वो जा रही थी फायर. एंड इट मूव्ड टू द स्टेयर्स. फिर while scurrying water rats, अब दूसरे प्रकार के क्लीनिंग रैट्स, उसी के साथ ही एक और प्रकार के रैट्स वहां पर, ये जो सफाई वाले रैट्स होते, जैसे वो भी क्लीनिनेस वाले रैट्स थे, तो दे ऑल्सो हरीड वाटर रैट्स स्क्वीक्ड, बहुत जोर से आवाज निकाली उन्होंने, वो निकल करके आए वॉल्स में से. उन्होंने पिस्टल किया वाटर, रन फॉर मोर, और उसके बाद और ज्यादा वो भागे इधर उधर. एंड द वॉल स्प्रेज लेट डाउन शावर्स ऑफ मैकेनिकल रेन, और जो वॉल स्प्रेज थी उसमें से बहुत सारा मैकेनिकल रेन, मतलब जो भी इनके पास रिजर्वायर में पानी था वो सब आ रहा था. पर बहुत देर हो चुकी थी. समवेयर साइंग अ पंप श्रग्ड टू स्टॉप. उसके बाद आवाज करते करते, जब पानी खत्म होने लगता है, जैसे टैप आवाज करते हैं वैसे आवाज करते करते जो पंप था, इट ऑल्सो केम टू अ हॉल्ट. द क्वेंचिंग रेन सीज्ड, जो क्वेंच प्यासी रेन थी, इट ऑल्सो, मतलब हम जो शायद शांत कर सकती थी आग को, वो भी बुझ गई. रेन खत्म हो गई. द रिजर्व वाटर सप्लाई विच हैड फिल्ड baths एंड washed dishes for many quiet days was gone. तो ऑब्वियसली इतने दिन से कोई वाटर फिल नहीं कर रहा था, जैसे भी फिल किया जाता हो, इतना टेक्नोलॉजी वाला मतलब हाउस मैंने देख लिया है, तो वो अपने आप से इतने समय से जो भी रिजर्व वाटर था वो सब यूज होता जाता, डिशेस वॉश करने में, बाथ टब्स को फिल करने में, तो वो सब खत्म हो गया. फिर द फायर क्रैकल्ड अप द स्टेयर्स. फायर कहां तक पहुंची? वो ऊपर स्टेयर्स तक पहुंची. इट फेड अपॉन पिकासोस एंड मेटाइसिस, मतलब ये जो पेंटिंग्स हैं इनकी, उनकी बात यहाँ पे की गई है, दोनों की पेंटिंग्स. ठीक है, तो अपर हॉल्स पे वो पेंटिंग्स भी जल गई. एज इफ की डेलिकेसीज हो, बेकिंग ऑफ द ऑयली फ्लैश, टेंडरली क्रिस्पिंग द कैनवासेस इनटू ब्लैक शेविंग्स. मतलब वो क्या कर रहे थे, ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनको बेक कर रहे थे. ये जो फायर है उसको एज ऐसे लग रहा था कि उसको बना, केक के जैसा उसको बना रही हो, उसको क्रिस्प कर रही हो और उसको ब्लैक करके बना देती. जैसे समझो कि एक कच्चा बैटर केक है और उसको हम लोग वेल कुक्ड
वेल अवन केक बना दे रहे हैं, तो उसको बस ये हो रहा है कि पेंटिंग्स को यहाँ पर एकदम ब्लैक क्रिस्प कैनवास के जैसे रख दे रहे। ये उन्हीं दोनों पेंटर्स की कुछ रेफरेंस दिए इफ यू विश टू स्टडी। ये पेंटिंग का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, ये पहले वाले हैं, दैट इज पिकासो, पेब्लो रुइस पिकासो, ठीक है। और उन्हीं की पिक्चर है ये। उसके बाद ही इज द सेकेंड वन, दैट इज हेनरी मैटियस। फिर नाउ द फायर ले इन बेड्स, अब जो फायर है वो बेड तक पहुंची, विंडोज तक पहुंची, एंड जो कर्टन्स है उनका कलर तक, ड्रेप्स कलर तक उनके उसका चेंज कर दिया। फिर देन री, अब एक तरफ से आग निकल करके दूसरी तरफ फैल रही थी, कैसे? फ्रॉम एटिक ट्रैपडोर्स, ब्लाइंड रोबोट फेसेस peered down with faucet। एक सेकेंड, एटिक ट्रैपडोर्स दिखा देते हैं हम लोगों को। ये होती है एटिक, जो घर का सबसे ऊंचे वाला हिस्सा होता है। ये होता है उसका डोर, जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, देखो ये एक मेन डोर है, उसके बाद ये भी ऊपर एक एटिक के लिए डोर है, जैसे ये समझो। और ये एटिक बाहर से ऐसा दिखता है, जो घर का सबसे ऊंचे वाला हिस्सा होता है दैट इज एटिक। तो बोला गया है कि उसी एटिक ट्रैप डोर में से कुछ ब्लाइंड रोबोट फेसेस पियर डाउन, कुछ रोबोट्स आ रहे थे विथ फॉसेट माउथ एमिटिंग। उसके बाद उनके माउथ में क्या था? देवर एमिटिंग ग्रीन केमिकल, कुछ होगा उनके माउथ में जिससे वो लोग क्या करते, वो लोग आग को बुझाने के लिए इसको रखे हुए थे। फिर फायर बैक्ड ऑफ, फायर तो रुक गई, इवन एज एन एलिफेंट मस्ट एट द साइट ऑफ अ डेड स्नेक, ऐसे जैसे कि एक डेड स्नेक देख करके एलिफेंट रुक जाते हैं, वैसे फायर रुक गई। पर अब वहां पर 20 स्नेक्स थे, विपिंग ओवर द फ्लोर, जो फ्लोर के ऊपर ऐसे से गोल गोल घूम रहे थे, किलिंग द फायर विद अ क्लियर कोल्ड वेनम ऑफ ग्रीन फ्रॉथ। क्यों? क्योंकि उनके माउथ में ये जो ग्रीन ग्रीन केमिकल था, उससे वो लोग, ये कौन थे? ये सब दीज वर रोबोट्स, ओनली ब्लाइंड रोबोट्स, ओके। और इस ये सारी फायर को बुझा रहे थे उस एरिया से। बट द फायर वॉज क्लेवर, पर फायर ऑब्वियसली जब उसको आग फैलनी होती है तो कहीं से फैल जाती है। इट हैड सेंट फ्लेम आउटसाइड द हाउस, उसने क्या किया था? घर के अंदर तो वो फिर भी बुझा लेता, घर के बाहर भी आग फैल चुकी थी। अप थ्रू द एटिक टू द पंप्स देयर, फ्रॉम एटिक से लेकर के ऊपर जो पंप एरिया है, जहां से एयर पास होती है, वाटर पास होता है, वहां तक की, या वाटर वाला जितना एरिया था वहां तक आग पहले ही फैल चुकी थी, तो बूम से एक एक्सप्लोजन हुआ वहां पर। एटिक ब्रेन विच डायरेक्टेड द पंप्स वाज शैटर्ड इनटू ब्रॉन्ज श्रैपनेल ऑन द बीम्स। क्या बोला गया यहाँ पर कि जो एटिक का जो मेन हेड था ऐसे करके, उसके ऊपर पंप्स लगे हुए थे, और इट शैटर्ड, पूरा चूर चूर हो गए, इनटू ब्रॉन्ज श्रापनेल, बॉम्ब शेल या इनका जो फ्रैगमेंट्स होते हैं जब ये टूट जाते हैं एक्सप्लोजन के बाद, तो वैसे करके वाला सीन यहाँ पर दिखाया गया है, ऐसे करके। यू कैन सी द हाउस वुड बी लुकिंग लाइक दिस ओनली, क्योंकि ये जो एटिक एरिया है यही मेरा जल गया था, ठीक है। और उसके बाद ऑन द बीम्स, और ये कहां से लेकर के, जो एकदम ये बीम यहां तक, ये एरिया पूरा छज्जा, उसके ऊपर सब सब कुछ जल चुका था। फिर इसके बाद बोला गया है जो फायर है, इट रश्ड बैक इनटू एवरी क्लोजेट, जितने भी घर पे क्लोजेट से, कबर्ड से, उन सब में वो चली गई, जितने भी क्लोथ थे उन सब में चली गई। द हाउस शडर्ड, हाउस वाज लाइक श्रिंक, ऐसे से करके वो शिवर हो रहा था। ओक बोन ऑन बोन, ओक ट्री से जैसे वो बनी थी, तो उसके ऊपर से जैसे सब कुछ एक एक करके बाहर निकल रहा हो। इट्स बेयर्ड स्केलेटन क्रिंजिंग फ्रॉम द हीट, उसका ये जो स्केलेटन है, उसका ये जो ऊपरी कवरिंग है, समझो कि ऐसे करके ये आपका हाउस बना हुआ है, और इसका ये एक एक करके ऊपर से कवरिंग जो है वो निकलती जा रही है, ठीक है। इट्स बेयर्ड स्केलेटन, उसकी जो कवरिंग है वो पूरी ऊपर से निकलती जा रही है, उसके जितने भी वायर्स हैं, एज इफ की नर्व्स उसके हों, एज इफ अ सर्जन हैड टॉर्न द स्किन ऑफ। अब समझो कि उसी
अब एक तो वो जो हाउस है वो बाहर से उसकी पूरी कवरिंग जल चुकी है, ठीक है, कवरिंग के अंदर बचा वो ढांचा, ढांचे में भी हमको उसकी वायर्स दिख रही हैं। तो वायर्स कैसी हुई, मेरी नर्व्स की जैसी हुई। अगर ये स्किन को आप मतलब करना नहीं है, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि अगर ये इसकी स्किन, ये जो कवरिंग है ये हटा दो, तो व्हाट यू विल फाइंड देयर ओनली नर्व्स, ठीक है। तो वैसे ही ऐसे लग रहा था उन नर्व्स को देख करके, उन वायर्स को जिसको नर्व से कंपेयर किया गया है, कि कोई सर्जन हो जिसने स्किन हटा दी हो और सिर्फ रेड वेन्स और कैपिलरीज जो हैं वो क्विवर कर रहे हैं बहुत ही हॉट एयर में। हेल्प हेल्प, फायर, रन रन, ये वॉइसेस वहां से आ रही थी क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू। हीट स्नैप्ड मिरर्स लाइक द फर्स्ट ब्रिटल विंटर आइस, और हीट जो है उसने मिरर्स तक को ऐसे करके नुकसान पहुंचा दिया था, जैसे सबसे पहली जो विंटर आइस हो ऐसे करके वो दिख रहे थे। वॉइसेस वेल्ड, अब ऑब्वियसली वायर्स जल रही हैं तो उनके साथ वो जो वॉइसेस थी ऑफ एवरीथिंग की, मतलब चाहे वो स्टडी रूम में हो, चाहे वो सीलिंग्स हो, कहीं से भी आवाजें आ रही हो, वो सारी भी खराब, वो भी खत्म हो रही थी। फायर फायर रन रन लाइक अ ट्रैजिक नर्सरी राइम, डजन वॉइसेस। अब जब कोई चीज टेक्नोलॉजी खराब भी हो रही होती है तो क्या हो रहा था, एक साथ बहुत सारी आवाज आ रही थी, एक साथ डजन ऑफ वॉइसेस, हाई लो। जैसे आपने रोबोट मूवी देखी होगी तो उसमें जब उसको मैल फंक्शनिंग हो जाती है किसी भी रोबोट की तो वो कैसे बिहेव करता है, ऐसे ही करके यू कैन से, ऐसे लगा था। और ऐसी आवाजें आई थी जैसे चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, दे आर डाइंग इन द फॉरेस्ट अलोन एंड अलोन, and the voices of fading as the fires popped their sheathings like hot chestnuts। so ऐसे लग रहा था कि जो वायर्स है, जैसे उनका जो ऊपरी कवरिंग है, ये वायर है, वायर की ये जैसे ये वाली ऊपरी कवरिंग है, ठीक है। इस वायर को जब हम इसकी ये जो कवरिंग है इसको हटा देते तो ऐसे लग रहा था कि एकदम हॉट चेस्टनट्स हो, और जैसे जैसे वो जलता जा रहा था वैसे वैसे वॉइसेस भी फेड होती जा रही थी। 1 2 3 4 वॉइसेस, 5 डाइड, और एक एक करके सारी वॉइसेस खत्म होती जा रही थी। फिर नर्सरी में वो जो पूरा जंगल एरिया था, वॉल्स थी, ग्रासेस थी नकली, वो सब खत्म होते जा रहे थे। ब्लू लॉयंस रोड, पर्पल जिराफ्स बाउंडेड ऑफ, वो सब भाग रहे थे इधर उधर। द पैंथर्स रैन इन सर्कल्स चेंजिंग कलर एंड 10 मिलियन एनिमल्स रनिंग बिफोर द फायर। ऐसे लगा था, ये एक्चुअल में था नहीं, बट यहाँ पर ये भी मतलब एक एरिया था जहां पर सिर्फ टेक्नोलॉजी थी, इट्स देवर नो एनिमल्स, ठीक है। एंड देवर रनिंग बिफोर द फायर, इससे पहले कि फायर आकर उसको कैच करे, वो जो नर्सरी वॉल्स में 3D लाइव एनिमल्स दिख रहे थे हम लोग को वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, वो सब वैनिश ऑफ टूवर्ड अ डिस्टेंट स्टीमिंग रिवर। ऐसा लगा था कि वो दूर भाग रहे हैं और वहां एक रिवर है उसी में गायब होते जा रहे हैं। और अगेन 10 मोर वॉइसेस जो थी, दे ऑल डाइड इन द लास्ट इंस्टेंट। अब लास्ट में एक फायर एवलांचे, बहुत ज्यादा तेज आया, ये एवलांचे जैसे स्नो बहुत तेजी से गिरती है, तो वो जो बहुत ज्यादा तेजी से गिरने वाली स्नो होती है, स्नोफॉल वाली स्नो नहीं, ग्लेशियर्स जब गिरते हैं तो उसको हम एवलांचे बोलते हैं। वैसे ही अदर कोरसेस, जो बाकी वॉइसेस थी, ऑब्वियसली दे वर नॉट कॉन्शियस, उनको नहीं पता है, मतलब ब्लर सी, नॉट क्लियर, कुड बी हर्ड अनाउंसिंग टाइम, कोई टाइम बता रहा है, कटिंग द लॉन बाय रिमोट कंट्रोल मोअर, कुछ ऐसे आवाजें आ रही थी। सेटिंग एन अम्ब्रेला, कुछ अपने आप ही ना मोअर चल रहा हो, रिमोट कंट्रोल मोअर चल रहा हो, कुछ अम्ब्रेला सेट कर रहा है फ्रैंटिकली इन एंड आउट, स्लैमिंग द डोर, डोर को ओपन कर रहा है, बंद कर रहा है। तो ये सारी वॉइसेस आ रही थी। एक 1000 थिंग्स वर हैपनिंग, जैसे कि एक क्लॉक शॉप व्हेन ईच क्लॉक स्ट्राइक्स द आवर इंसेनली बिफोर एंड आफ्टर द अदर। तो एज इफ ऐसे लग रहा था कि देयर इज अ क्लॉक शॉप जहां पर अपने आप ही हर एक घंटे में जो क्लॉक है वो स्ट्राइक कर रही है इंसेनली, वन आफ्टर अदर। ऐसे ही ये सारे सीन चलते जा रहे थे। एंड लाइक अ सीन ऑफ मेनियक कंफ्यूजन, सम इंसेन, पागलपन वाला कंफ्यूजन, तभी भी यूनिटी थी। सिंगिंग में, आवाज चीखने चिल्लाने में, जो वॉइसेस उनकी आ रही थी सारी टेक्नोलॉजीज की। एक फ्यू लास्ट क्लीनिंग माइस, अब उसके बाद अब माइस, चूहे आए वहां पे,
चूहों को तो कुछ पता था नहीं, वो तो रोबोट्स है, उनको फिर उनको लगा कि हाँ डर्ट या कुछ है. They bravely came out to carry the horrid ashes away, one and one voice with sublime disregard for the situation. अब माइसेस आए, मतलब माइस आए हैं बहुत सारे साफ सफाई करने के लिए, और बहुत ही शांत सी एक वॉइस आई है, उसको सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. इट वॉज रीडिंग पोएट्री अलाउड, जोर जोर से पोएट्री पढ़ रही है उस आग से जलती, फ्योरी आग से जलती हुई उस स्टडी रूम में, अंटिल जितने भी फिल्म स्पूल्स थे वो बर्न नहीं हो गए. ठीक है, स्पूल्स, फिल्म स्पूल्स, वो जब तक पूरे बंद जल नहीं गए, उसके अंदर का जितना भी था पार्ट वो सब, तब तक वो गाती जा रही थी वॉइस, एंड टिल जितने भी वायर से वो विदर नहीं हो गए, और सर्किट जो थे जितने भी क्रैक नहीं हो गए, खत्म नहीं हो गए. फिर जो फायर है, इट बर्स्ट द हाउस एंड लेट इट स्लैम फ्लैट डाउन. फिर जो हाउस है वो बहुत जोर से बर्स्ट हुआ, और उसके बाद वो बिखर के एकदम गिरने जैसा हो गया. फिर पफिंग आउट स्कर्ट्स ऑफ स्पार्क एंड स्मोक, और उसके बाद इट वाज शोइंग कि जैसे बहुत तेज आग के लपटे, ऐसे कोई फूली हुई स्कर्ट के जैसे ऐसे करके आग की लपटे बाहर निकल रही हैं. ठीक है, इस हाउस में से. इन द किचन, एक इंस्टेंट बिफोर द रेन ऑफ फायर एंड टिम्बर, द स्टोव कुड बी सीन मेकिंग ब्रेकफास्ट. अब था ना कि जला, ऑब्वियसली आग फैली तो कहाँ से, कुछ क्लीनिंग केमिकल था जो इस स्टोव पे गिर गया था. तो ये जो रेन ऑफ फायर और टिम्बर हुआ था, उससे पहले स्टोव जो था वो ब्रेकफास्ट बना रहा था, एक बहुत ही साइकोपैथिक रेट पे, बहुत ही जल्दी जल्दी रेट पे बना रहा था. ऐसे मतलब समथिंग, सम मैडली थिंग्स वर हैपनिंग देयर. 10 डजन एग्स एक साथ, कुछ मैल फंक्शनिंग हुई थी जिसके कारण 10 डजन एग्स वो एक साथ बना रहा है. ओके देखो फिर से पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है कि किचन में एक इंस्टेंट, बस बिफोर द रेन ऑफ फायर एंड टिम्बर, इससे पहले कि आग जली और टिम्बर जो लकड़ी है उनकी उसके ऊपर गिरी हो. ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ लकड़ी लकड़ी गिरी हो. तो जब ये जितनी भी मैल फंक्शनिंग हुई स्टार्टिंग, उस टाइम पर किचन का भी तो कुछ बुरी हालत हुई होगी. तो किचन में ब्रेकफास्ट बहुत ही तेजी तेजी से, जितना भी उनके पास स्टोर में सामान है अपने आप ही से उठा उठा करके उसमें से ब्रेकफास्ट बनने लगा. 10 डजन ऑफ एग्स, मतलब 10 into 12 कर लो, 120 एग्स एक साथ बन रहे थे. 6 loaves ऑफ टोस्ट, लोव्स स्लाइसेस नहीं. अगर एक लोव में 12 पीसेस होते हो तो समझो कि 6, एक लोव में सपोज करो 12 पीसेस होते हैं तो 6 लोव्स, मतलब अगेन दिस इज 72, इतने इकट्ठे बन रहे थे. 20 डजन ऑफ बेकन स्ट्रिप्स. अब ये बेकन आई हैव शोड यू अर्लियर, एक मिनट, बेकन आई हैड शोड यू अर्लियर, वो पिकअप पॉर्च होता है, पोर्क होता है, पोर्क. ठीक है, वेजिटेरियन, इतने हमको वोकैबुलरी नहीं पता है नॉनवेज की. तो वो उसकी स्ट्रिप्स वहां पर थी. दिस यू कैन कंसिडर एज कुरकुरे जैसा लगता होगा. विच ईटन बाय फायर स्टार्टेड द स्टोव वर्किंग अगेन, और इसके कारण ये सारी चीजें तो जल के राख हो गई, और उसके कारण जो स्टोव है वो फिर से काम करने लगे. हिस्टेरिकली हिसिंग, वाइल्डली हिसिंग. फिर एक क्रैश, जो एटिक स्मैशिंग इनटू किचन एंड पार्लर. अब जो एटिक है वो भी टूट के गिरेगा ना, तो गिरा वो एटिक, गिरा किचन में, पार्लर में, इंटू पार्लर इंटू सेलर, सेलर इंटू सब सेलर, सबसे नीचे नीचे जा करके इंसिनरेटर या वेस्ट मैनेजमेंट का, वेस्ट को, जितना भी वेस्ट है उसको, सामान को जितना भी करने का, प्रोसेस करके बाहर करने का जितना भी था, तो वो सारी चीजें एटिक से होकर के गिर गिर करके नीचे सेलर और सब सेलर में गई. डीप फ्रीज, आर्म चेयर, फिल्म टेप, सर्किट्स, बेड्स, ऑल लाइक skeletons thrown in a cluttered mound deep under. मतलब ये सारी चीजें, आर्म चेयर, फिल्म टेप्स, सर्किट्स, बेड्स, जितनी भी चीजें थी वो सब एक साथ इधर उधर से गिर तुड़ के पड़ के जा करके नीचे धस रही थी अंडर द दैट सेलर. ठीक है, मतलब जो बेसमेंट एरिया उसके भी नीचे.
स्मोक एंड साइलेंस, उसके बाद बहुत ज्यादा आग की लपटें निकली, फिर देयर वाज अ लॉट ऑफ शांति देयर, इससे ज्यादा कुछ आवाज आवाज थी नहीं। ऐसे करके यू कैन सी कि सब इधर उधर तहस नहस हुआ पड़ा हुआ था। फिर अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्मोक, बहुत सारा धुआं वहां से निकला। डॉन शोड फेंटली इन द ईस्ट, अब ऑब्वियसली 4-5 घंटे ये जितना भी टाइम पीरियड हुआ था आग को जलते हुए, अब थोड़ी थोड़ी सी सुबह का समय, डॉन एरिया आ रहा, डॉन टाइम पीरियड आ रहा था। अमंग द ruins वन वॉल स्टूड अलोन, एक दीवार थी जो खड़ी हुई थी। विद इन द वॉल एक लास्ट वॉइस थी जो बार बार आवाज कर रही थी, इवन जब सन राइज हुआ, अपॉन द हीव्ड रबल एंड स्टीम, ये जितना भी ईंटे कंकड़ पत्थर और जितने भी एशेस और जितना भी हीप था, पाइल था ये घर के बिखरने का, टूटने का, उसमें से एक आवाज, स्टीम होती है, आवाज बाहर निकलती है। टुडे August 5, कल क्या था, August 4, तो टुडे August 5 2026, टुडे August 5 2026, तो ऐसे करके ये आवाज, मतलब ये एक लौती वॉइस क्लॉक थी जो अभी भी बच गई थी, एक वॉल बच गया था, बाकी सब कुछ खराब हो चुका था। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। आई जितना भी मैं पढ़ा सकती थी उसको सही से आई हैव डन। इफ यू हैव लाइक्ड द स्टोरी प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये जो स्टोरी है इसकी ये समरी नीचे दी हुई है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द थीम्स ऑल्सो, इसके जितना भी पार्ट्स होगा, थीम्स एंड टाइटल, जो काम काम की जिसमें चीजें होती हैं, ठीक है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। टेल मी व्हाट एल्स यू विश टू अंडरस्टैंड, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.